हेलो व्यूअर्स, मैं हूं असद अली और आप देख रहे हैं असद अली टीवी। आज हम सीखेंगे कि आप कैसे किसी भी फ़ोटो का बैकग्राउंड तब्दील कर सकते हैं। किसी भी फ़ोटो के बैकग्राउंड को तब्दील करने के लिए हम जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे उसका नाम है एडोब फोटोशॉप X7। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप फाइल में जाकर उस इमेज या फ़ोटो को ओपन कर लें जिसका बैकग्राउंड आप तब्दील करना चाहते हैं। ये देखें ओपन, ये मेरे पास एक जेम्स बॉन्ड की तस्वीर है। मैं इसके बैकग्राउंड को तब्दील करूँगा। ये मैंने इंपोर्ट कर ली। उसके बाद आप एक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लें जो कि आप बैकग्राउंड इसके पीछे लगाना चाहते हैं। तो चलिए दोबारा हम फाइल को क्लिक करते हैं, उसके बाद ओपन पर क्लिक करते हैं। कंट्रोल ओ भी इसका शॉर्टकट है, अगर कंट्रोल ओ प्रेस करेंगे तब भी आपका ये जो विंडो है नमोदार हो जाएगा इंपोर्ट करने के लिए। अच्छा जी, उसके बाद हम अब अपना बैकग्राउंड इमेज ढूंढेंगे। ये है मेरा बैकग्राउंड इमेज, इस पर मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये भी इंपोर्ट हो जाएगा। ये देखें हमारे पास दो पिक्चर्स आ चुकी हैं जो कि हम इस पर काम करेंगे। एक तो ओरिजिनल इमेज है और दूसरा बैकग्राउंड है। हम ये जेम्स बॉन्ड वाली जो तस्वीर है इसका बैकग्राउंड तब्दील करके ये वाला बैकग्राउंड जो है वो सिलेक्ट करेंगे इसके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इमेज को क्रॉप करें, अपने इमेज को सिलेक्ट करें। उसके लिए क्या करेंगे आप, ये जो टूल बार आपको नज़र आ रहा है इसका जो तीसरे नंबर वाला टूल है, सॉरी चौथे नंबर वाला टूल है, इसको सिलेक्ट करना है क्विक सिलेक्शन टूल। ठीक है जी, क्विक सिलेक्शन टूल आपने सिलेक्ट करना है। ये देखें बहुत ही आसान है। क्विक सिलेक्शन टूल की मदद से आपने अपना जो डिज़ायर्ड इमेज है वो सिलेक्ट कर लेना है। आप देख सकते हैं कि जेम्स बॉन्ड की जो सारी इमेज है वो सिलेक्ट हो चुकी है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं कंट्रोल सी से इसको कॉपी कर लूँगा। कंट्रोल सी से कॉपी करूँगा, या मैं इसको कंट्रोल एक्स से जो है वो कट कर लूँगा। कंट्रोल एक्स से कट कर लूँगा, ये आपकी मर्ज़ी है। कंट्रोल सी कर लें, कॉपी कर लें, या कंट्रोल एक्स से कट कर लें। तो चलें कंट्रोल एक्स से मैं कट करता हूँ ताकि आप देख सकें। ये देखें, ठीक है जी। अब हम अपने बैकग्राउंड इमेज पर आ जाएंगे और इसके बाद कंट्रोल वी प्रेस करूँगा मैं। ये देखें कंट्रोल वी से मैंने पेस्ट कर दिया। कंट्रोल वी प्रेस किया और जो इमेज हमने कट की थी वो यहाँ पर पेस्ट हो गई। अब क्या करेंगे, हम इसको सेटल डाउन करेंगे अपनी डिज़ायर्ड जगह पर, अपनी मर्ज़ी की जगह पर इसको सेटल डाउन करेंगे। ये देखें कितना खूबसूरत इमेज जो है बन चुका है और कितने अच्छे तरीके से जो है बैकग्राउंड वो तब्दील हो चुका है। ठीक है जी, अब हम इसको सेव कर देंगे। सेव करने के लिए भी या आप शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एस, या यहाँ से आप भी सेव कर सकते हैं। सेव एस, कंट्रोल शिफ्ट एस। ये देखिए कंट्रोल शिफ्ट एस इसका शॉर्टकट है। अगर आपको शॉर्टकट नहीं याद तो आप इसे फाइल पर क्लिक करें। फाइल पर क्लिक करने के बाद ये देखें सेव एस इस पर क्लिक कर देंगे तो ये आपको पूछेगा कि आप किस फॉर्मेट में इसको सेव करना चाहते हैं। तो आपने वो कोई भी फार्मेट जो है अपनी मर्ज़ी का इसको बता देना है, लेकिन सबसे बेहतर जो फार्मेट है वो PNG और JPEG। तो हम इसको JPEG में फॉर्मेट में इसको सेव करेंगे। हमने JPEG सेलेक्ट किया। यहाँ पर अगर आप चाहें तो फाइल का नाम चेंज कर लें अगर करना चाहते हैं तो। ठीक है जी, अब हम डेस्कटॉप पर इसको सेव कर देंगे। ये देखें और इसको कर दें ओके। ये है हमारा अब डिज़ायर्ड इमेज जो हमने इंपोर्ट कर लिया है, सॉरी एक्सपोर्ट कर लिया है। ये हमने जो है फाइनलाइज कर लिया है और एंड रिज़ल्ट आपको ये देखें ऐसा मिलेगा। ये देखें कितनी खूबसूरती से जो है वो आपका बैकग्राउंड तब्दील हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरी वीडियो पर कमेंट करें और इसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे थे असद अली टीवी।